हेलो दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हम एक फैमिली को देखते हैं जो पूरी तरह से पागल होता है और उनकी दुनिया हमारी दुनिया से काफी अलग होता है। और इस कहानी में किसी भी कैरेक्टर के नाम नहीं दिए गए हैं, तो हम भी नहीं देंगे। तो चलिए अब कहानी की ओर बढ़ते हैं। शुरुआत में हम एक फैमिली को देखते हैं जो साथ में डिनर कर रहा होता है। फैमिली में टोटल 5 मेंबर होते हैं, हस्बैंड, वाइफ और इनकी 2 डॉटर और एक बेटा भी। इनका घर एक सुनसान जगह पर होता है जहाँ दूर दूर तक इंसानों का नामो निशान नहीं होता। और ये अपने घर के चारों ओर लंबी लंबी दीवार खड़ी कर देते हैं जिससे इनके बच्चे बाहर ना जा सके और ना बाहर की दुनिया देख सके। इनके डैड पूरी तरह से साइको होते हैं और ये अपने बच्चों को बताते हैं कि दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर बिल्ली होता है और इनके बच्चों की एजुकेशन भी घर पे ही होती है। अगले दिन ओल्ड मैन अपने बेटे के लिए एक यंग आया लेने जाती है और उसे घर लाते वक्त उसकी आंखों में पट्टी बांध देता है जिससे वो ओल्ड मैन का घर का लोकेशन ना जान सके। वो आया उसके बेटे का पूरी तरह से ध्यान रखता है और उसके साथ रंगरलिया भी मनाता है और इसी बात का उसे पैसे भी मिलते हैं। टपाटप खत्म होने के बाद ओल्ड मैन उससे उसके काम का पैसा देते हैं और उससे अपने जगह पर ड्रॉप कर देते हैं और वहाँ से वो अपने ऑफिस चला जाता है। इसके बाद रात होते ही सारे डिनर के लिए तैयार हो रहे होते हैं। सारे बच्चे फॉर्मल कपड़ों में रेडी हो जाते हैं, फिर साथ में सब डिनर करते हैं कि तभी ओल्ड मैन पूछता है कि आज सबसे अच्छा बिहेवियर किस बच्चे का था, और जिस बच्चे का बिहेवियर सबसे अच्छा होता है उसे रिवॉर्ड भी मिलता है। रिवॉर्ड के तौर पे उन लोगों को एक बच्चों वाला स्टिकर दिया जाता है। जिसके पास सबसे ज्यादा स्टिकर होगा उस बच्चे को उसकी मनपसंद चीज मिलेगी। लड़के के पास स्टिकर ज्यादा होने की वजह से लड़का टीवी देखने की डिमांड करता है। उसकी डिमांड पूरी भी होती है और ये 3 भाई बहन अपनी पूरी दिन की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग टीवी पर देखते हैं। इनके पास मूवी और कार्टून्स के सीडी कैसेट्स नहीं है। इनके डैड बाहर की कोई भी चीज इन्हें नहीं दिखाना चाहते। इसके अगली सुबह लड़का अपने डैड का कार वॉश कर रहा होता है। इसके बाद वो मन ही मन झाड़ियों से बात करने लगता है। सडनली उसे पागलपन का दौरा पड़ता है और वो पत्थर उठाकर फेंस के बाहर फेंकने लगता है कि तभी उसके मॉम और डैड उसकी हरकत देख लेते हैं और उससे लिस्ट्रीन का एक ढक्कन अपने मुंह में 30 मिनट तक रखने को कहते हैं और यही उसकी पनिशमेंट होती है। इसके बाद वो दोनों बहन आपस में उल्टे सीधे गेम खेलते रहते हैं। ये सब खत्म होने के बाद ये दोनों क्लोरोफॉर्म का नशा करके सो जाती है। बड़ी बहन का नशा खुलते ही वो मॉम के कमरे के पास जाकर उनकी बातें सुनती है। ये औरत अपने हस्बैंड को अपनी घर की बच्चों का बिहेवियर बता रहा होता है, पर इन बच्चों को टेलीफोन का कुछ नहीं पता होता है। इस लड़की को लगता है इसकी माँ पागल हो गई है, इसलिए वो खुद से बातें कर रही है। इसके अगले सीन में उसके डैड घर आते हैं और उन सबको गार्डन एरिया में बुलाते हैं। बुलाने के बाद उन सब बच्चों से कहते हैं तुम्हारा एक बड़ा भाई भी था जो अब इस दुनिया में नहीं रहा। एक दिन की बात है जब उससे मैंने काफी भला बुरा सुना दिया था, जिससे वो बुरा मानकर इस फेंस को पार करके भाग गया। जिसके बाद बाहर की दुनिया का एक खतरनाक जानवर उसे मारकर खा गया। मैं एक बच्चे को पहले ही खो चुका हूँ, अब मैं तुम तीनों को नहीं खोना चाहता। इसके बाद इन बच्चों को उन खतरनाक जानवर से लड़ने की ट्रेनिंग देते हैं और ये ट्रेनिंग कुत्तों का होता है, जिसे सुनकर आपको भी हंसी आई होगी। इसके बाद उसके डैड उस आया को वापस लेकर आते हैं अपने बेटे की गर्मी को खत्म करने के लिए, पर वो लड़का मना कर देता है और कहता है मेरा आज मूड नहीं है। इसके बाद वो आया उसकी बड़ी बहन के पास जाती है और कहती है क्या तुम्हें ये हेयर बैंड चाहिए? वो लड़की कहती है हाँ। फिर वो आया कहती है इसके बदले में तुमको मेरे साथ गुलू गुलू करना होगा। वो मान जाती है और साथ में गुलू गुलू करने लगती है। इसके बाद बड़ी बहन भी छोटी बहन का फायदा उठाने की सोचते हैं। इसके अगले सीन में लड़का खिलौने के साथ खेल होता है कि तभी उसकी बड़ी बहन आकर उससे उसका खिलौना छीन लेता है और बाहर फेंक देता है। इसके बाद उसके डैड आते हैं और उसे बताते हैं कि बाहर एक खतरनाक जानवर घूम रहा है जो दिखने में काफी छोटा है। अगर ऐसा कोई जानवर बाहर दिखे तो घर के अंदर भाग जाना। इसके बाद हम देखते हैं एक बिल्ली गार्डन एरिया में आ जाता है, जिसे देखकर दोनों बहन घबरा जाती है और उसका भाई उस बिल्ली को जान से मार देता है, जिसे देखकर दोनों बहन घबरा कर अंदर भाग जाती है। जब डैड को ये बात पता चलता है तो वो अपने कपड़े फाड़ कर और अपने ऊपर लाल रंग लगाकर घर आता है और कहता है मुझ पर कुछ खतरनाक जानवर ने हमला कर दिया। ये सुन बच्चों की फट जाती है। शाम होते ही ओल्ड मैन अपने बच्चों को बताता है कि तुम्हारी माँ प्रेग्नेंट है। ये सुन सारे बच्चे काफी खुश हो जाते हैं। अगली सुबह वो आया फिर आती है और उस लड़की को अपने साथ मजे करने को कहती है, पर इस बार वो मान जाता है और काफी टाइम तक मजे करता है। इसके बाद वो बड़ी बहन के पास जाती है और उसे हॉलीवुड की बॉक्सिंग मूवी वाली कैसेट देती है, जिसे वो देखकर घर में ही पागलों की तरह प्रैक्टिस करने लगती है। पर इसके डैड को कैसेट के बारे में पता चल जाता है, जिसके बाद वो अपनी बेटी को उसी कैसेट से 2-3 थप्पड़ मारता है।
बड़ी बहन डैड को बता देता है कि वो कैसेट मुझे आया ने दी थी। ये सुन उसके डैड उस आया को भी कुत्ते की तरह मारता है। इसके अगले सीन में ओल्ड वुमन अपने हस्बैंड से कहती है, अब मेरे बेटे के साथ टपाटप कौन करेगा। इसके जवाब में हस्बैंड कहता है अब उसे टपाटप अपने बहन के साथ करना होगा और वो डिसाइड करेगा कि उसे किसके साथ मजे करने हैं। इसके बाद हम देखते हैं लड़का उन दोनों स्टेप सिस्टर के साथ मजे कर रहा होता है। बड़ी बहन एक दिन ये सबसे परेशान होकर अपने डैड की कार की डिक्की में जाकर छुप जाती है क्योंकि उसे बाहर की दुनिया देखनी थी। इसके बाद उसके घर वाले उसे काफी ढूंढते हैं पर वो नहीं मिलती। अगली सुबह उसके डैड ऑफिस के लिए निकल जाते हैं पर उसकी बड़ी बेटी कार की डिक्की में ही रह जाती है और कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। ये पागलों की फैमिली है, पर आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस फिल्म को ऑस्कर के लिए भी नॉमिनेट किया गया था। स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए और जाते जाते लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगली स्टोरी में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।